अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका जन्नत की बस्ती में। मैं आपका मेज़बान राव शम्स अली और आज आपके लिए लेके आया हूँ नई लोकेशन। इस लोकेशन पे हम 6 माह पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर जो हैं उन्होंने कहा कि उधर जाकर दोबारा हमें ये वाली लोकेशन दिखाएं। हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है ये वाली लोकेशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा हालत इसकी डेंजरस है और जिन्नात की वजह से भी ये ज़्यादा काफ़ी मशहूर जगह है ये वाली। तो ये आप आवाज़ें सुन रहे हैं, कैसे किसी जानवर की आवाज़ें। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो मैं लोकेशन के बिल्कुल पास खड़ा हूँ इधर। तो दोस्तों, अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये मेरी वीडियो शुरू से लेकर और एंड तक ज़रूर देखा करें और कमेंट करके आप मुझे बताया करें। और कुछ लोग जो मुझे कहते हैं कि भाई आप जिन्नात वगैरह नहीं दिखाते, भाई उनकी सिर्फ मैं बार बार आपको यही कहता रहूँगा कि उनकी मौजूदगी का पता चलता है। तो वो कभी कभी कैमरे में कैप्चर होते हैं, आम रूटीन में वो कैप्चर नहीं होते। तो जैसे लोगों ने हमें बताया होता है वैसे हम उस जगह पे आके अपनी वीडियो बनाते हैं। तो आए दोस्तों, आप लोगों को अभी मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा सा पहले आप बाहर का जो नज़ारा देख लें कि ये कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस जगह पे एक्टिविटी है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने पुराने पेड़ और कितने खौफनाक हैं ये। तो दोस्तों, जो लोग इस जगह के आसपास रहते हैं वो ही इधर के हालात बयान करते हैं और बताते हैं कि तो ये आप आवाज़ें सुन सकते हैं, किसी जानवर की आवाज़ें आ रही हैं इतनी खौफनाक, और वो नज़र भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ये एक पहले क्वार्टर होता था, काफ़ी बड़ा बंगला कह लें आप इसे। तो ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। तो ये तब से इधर है जब से ये अंग्रेज़ों का दौर होता था और इस जगह पे अंग्रेज़ों का राज होता था, वो इधर हुकूमत भी करते थे। तो ये तब से तमीर किया हुआ था इधर। तो अब तो ये काफ़ी गिरने वाला भी है। तो इस जगह पे ऐसे ऐसे वाक़े हुए हैं कि इंसान का जो दिल दहल जाता है सुनते ही। तो जिन लोगों ने आँखों से देखे हुए हैं तो उनके साथ क्या होता होगा। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसके अंदर मौजूद हूँ। तो ये किसी वक्त भी गिर सकता है ये वाला। इस जगह पे दोस्तों एक इनको लाश वगैरह मिली थी इसके अंदर ही, और इसकी इतनी बुरी हालत की हुई थी कि बताने में भी काफ़ी ज़्यादा खौफ आ रहा है। उसके जिस्म के जो हिस्से थे, सर, हाथ और पाँव, वो जिस्म से बिल्कुल अलग किए गए थे। तो वो बोरी बंद थी। तो जब लोगों ने पता किया कि ये इधर लाश का क्या वजूद है या इधर से किस वजह से है, तो किसी इंसान ने
वो उस लाश को नहीं काटा था, बल्कि कोई इधर भयानक जानवर या जिन्नात भी आप कह सकते हैं बहुत है इस जगह पे। तो उसके जिस्म के ऊपर नाखूनों के निशान थे बड़े बड़े, और जिस्म उसका जो पेट वगैरह वो नाखूनों से जो चीर दिया गया था, और एक साइड पे उसे बोरी में डालकर रख दिया गया था। तो ये बात तो हमें समझ आती है, लेकिन ये बोरी में डालने वाली बात हमें समझ नहीं आती। तो उसके बाद इस जगह पे इतना ज़्यादा खौफ लोगों को आने लग गया कि रात के वक्त भी उन लोगों को इधर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, और अभी भी कहते हैं कि रात के वक्त आती हैं आवाज़ें। तो ये सिटी से काफ़ी दूर है, तो हमें इधर पहुंचने में करीबन 2 से 3 घंटे लग गए हैं। तो रात के वक्त इसका जो रास्ता है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम इधर आ नहीं सकते रात के वक्त। तो जो लोग मौजूद हैं इस जगह पे वो शाम को 7 बजे के बाद इधर नहीं आते, इस जगह के आसपास से भी नहीं गुजरते। तो इसलिए हम इस टाइम इधर मौजूद हैं कि ये जगह आपको दिखा सकें। तो मैं इसका पूरे तरह आपको विजिट करा दूं इस जगह का। ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो इधर जब रात को चीखने चलाने की आवाज़ें आई और लोग इधर आए, वो उन्होंने देखा इधर किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी और किसी के हाथ में डंडा था। तो जैसे वो इधर आए उन्होंने आकर देखा कि इस जगह पे कोई चीज़ नहीं है, और एक कोने में सफ़ेद कपड़े में, जो उसके ऊपर सफ़ेद कलर का कपड़ा था, एक कोने में कोई लड़की खड़ी हुई है। तो उसके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं। तो जैसे ही उसके पास गए तो उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा भयानक थी कि जो शख्स उसके पास गया था वो बेहोश हो गया। तो कुछ तो डर कर जो भाग गए, वो उधर ही लेटा रहा, और कुछ देर बाद आकर देखा तो इस जगह पे, ये सामने आप देख सकते हैं, इस जगह पे बताते हैं, इस जगह पे तो देखा गया कि वो शख्स उधर ही पड़ा हुआ, तो वो लड़की नहीं थी इस जगह पे। तो थोड़ी देर में ही उन्होंने उसको इधर से उठाकर लेके गए, और उन्हें बताया गया कि वो लड़की इधर रोती रही, और उसकी ये आप देख सकते हैं, आपको बाहर का विजिट करा रहे हैं हम। तो उसकी जो उस आदमी को होश आया तो उसको बताया गया कि तुमने दोबारा क्या देखा। तो वो कहने लगा कि मैं बेहोश था, मैंने कुछ भी नहीं देखा। और फिर इस जगह पे किसी बुज़ुर्ग को लाया गया, और उसने बताया, जो उसके पास इल्म था, उसने बताया कि इस जगह पे किसी लड़की का जो इज्जत वगैरह लूटी गई है, तो उसे इधर ही मार दिया गया था। तो ये उसकी जो इसलिए लोगों को रात के वक्त दिखाई देती है, और उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा भयानक है कि उसके मुंह को भी, जो चेहरा था उसका, वो भी ख़राब कर दिया गया था। तो वो इधर फिरती रहेगी और देखती रहेगी, और इसलिए इस जगह पे कोई भी ना आए। तो दोस्तों, ये जो वो वाली लाश और ये लड़की की कहानी, ये दोनों इधर की हैं। तो अभी भी रात के वक्त लोगों को उसके रोने की आवाज़ें और चीखने चलाने की आवाज़ें इस जगह पे आती हैं। तो हमें इधर इजाज़त
इधर आने के लिए इजाज़त हमें लेनी पड़ती है। जो इधर साथ में गांव है उसका जो लंबरदार है उससे हमने इजाज़त ली है, तो वो ही हमें इधर आने की इजाज़त देते हैं और कुछ देर के लिए। तो ये किसी दौर में आबाद था, अब ये गैर आबाद है और इसे भूतों का बंगला किया कहते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने आपको उसकी कहानी बताई, तो ये दरख्त भी उसमें शामिल है, इसके ऊपर भी जिन्नात वगैरह हैं। तो इधर लोग अपने जानवर वगैरह बांधते हैं, तो इनको अभी तक ये इस बात का इल्म नहीं हुआ कि इनके जानवर इधर मरे भी हैं, तो फिर भी ये जानवर वगैरह अपने इधर ही बांधते हैं। तो इस जगह के जो इस दरख्त के ऊपर ये दरख्त आप देख सकते हैं कि ये हिंदुओं का दौर का है, और जो हिंदू थे इसकी पूजा वगैरह भी करते थे और काफ़ी ज़्यादा जो इसके ऊपर अपने धागे और रंग वगैरह फेंकते थे, संदूर वगैरह इसको लगा कर इसकी पूजा करते थे। तो ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो जानवर बांधते थे, तो इनके जानवर इधर मरे भी हैं और इनको कहा भी गया है कि इस जगह पर जानवर ना बांधा करें आप, तो ये फिर भी बांधते ही हैं इधर। तो दोस्तों इसका कुछ ही सबक आया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे जाके। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि दिन के वक्त भी इसके अंदर डर आता है और ये काफ़ी खौफनाक जगह है। तो जब जैसे मैंने वीडियो बंद की तो इधर एक आदमी आया, तो वो कहता कि ये जगह ठीक नहीं है, आप इधर से चले जाएं। तो मैंने कहा बस कुछ देर में हम अपनी वीडियो वगैरह कैप्चर कर लें और फिर हम इधर से चले जाएंगे। तो कहता कि जैसे ही इधर शाम ढले तो आप उससे पहले पहले निकल जाएं इधर से। तो इसका कुछ ही सबक रहता है, वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो कुछ मेरे भाई कहते हैं आप दिन के वक्त की वीडियो बनाते हैं। मेरे दोस्त ये मेरी बात सुनो कि हमने दिन के वक्त भी कैप्चर करना होता है, इतना बड़ा एरिया रात के वक्त हम कैप्चर नहीं कर सकते, हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। हाँ हम रात के वक्त भी कैप्चर करते हैं, ये कि नहीं हम करते, लेकिन लोकेशन के हिसाब से होता है। जैसे हम दूर चले जाते हैं तो हमें दिन के वक्त ही कैप्चर करना पड़ता है उधर, क्योंकि रात के वक्त की इजाज़त नहीं मिलती हमें। ये जैसे आप लोकेशन देख सकते हैं, ये कितनी बड़ी लोकेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और ये इधर इतनी ज़्यादा जो जिन्नात की मौजूदगी है कि इंसान रात के वक्त 1 मिनट भी इनके अंदर नहीं ठहर सकता। तो हम इधर आते हैं, हमारे पास ताबीत वगैरह होते हैं, हम कुछ पढ़ते भी हैं, हम ऐसे ही नहीं आ जाते ऐसी जगह पे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ये खंडर सा अजीब सा है। तो जैसे जैसे मैं इधर चल रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ मेरे पीछे पीछे आ रही है।
तो दोस्तों मेरी वीडियो देखकर शेयर ज़रूर किया करें, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा। आप लोगों के तावन की वजह से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आप लोगों के तावन की वजह से मैं अब जो अपने चैनल पे इतना काम कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ हम आप लोगों के लिए करते हैं। तो ये एक सामने की तरफ भी इमारत है, तो ये भी काफ़ी डेंजरस है। तो हम कोशिश करेंगे कि रात के वक्त भी हमें इजाज़त मिले, हम इस जगह पे आएँ और अपने दोस्तों को रात के वक्त भी वीडियो दिखाएं इस जगह की। तो इस जगह से मैं वापस जा रहा हूँ। क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो हम वापस भी जाना है इस जगह से। कुछ मेरे दोस्त कहते हैं ये फेक होता है, ये होता है, वो होता है। मेरे भाई ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ओरिजिनल लोकेशन हम आप लोगों को दिखाते हैं, जो हमारे साथ होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है। अगर ऐसे ही होता हो तो हर कोई अपना काम कर ले ऐसे ही। ऐसे लोकेशनों पे जाना भी बहुत मुश्किल काम है और बहुत हिम्मत वाला काम है। तो ये आप देख सकते हैं किसी वक्त ये बिल्कुल आबाद होता था, अब ये आबाद नहीं है। अब ये वीरान और खंडर है। जिन भूत इस जगह पे मौजूद हैं, अब उनका राज है। कभी इंसानों का इस जगह पे होता था, तो अब जिन्नात वगैरह का राज है इस जगह पे। तो ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे ख़तरनाक और अजीब से दरख्त हैं ये वाले। तो उम्मीद करूँगा मेरे दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो जो इस जगह की हिस्ट्री या दास्तान थी मैंने आप लोगों को बता दी है। इस जगह पे जादू टूने भी किए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो सामने की तरफ दरख्त है उसके ऊपर जादू टूने वगैरह किए गए हैं। तो मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि दरख्तों के ऊपर सफ़ेद रंग की पट्टियाँ बांधी गई हैं ऊपरले हिस्से के ऊपर, और इसके पट्टियों के साथ तवीत वगैरह भी हैं। और अगला दरख्त भी आपको दिखाते हैं, जिस दरख्त के अंदर
सांप का भी जिक्र किया गया, सांप भी है उस दरख्त के अंदर। और अभी हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई चीज़ है या नहीं। तो दोस्तों ये वाला दरख्त है कि जिसके अंदर सांप का जिक्र किया गया। और लोगों का कहना है कि जब बारिश हुई थी और आसमानी बिजली इस दरख्त के ऊपर गिरी थी और ये जल गया था, तो इसलिए ये इतना ही अभी ऊपर का हिस्सा टूट गया था इसका। और ये साथ में फसलें वगैरह भी लगी हुई हैं, ये भी आप लोगों को दिखाते हैं। और जिनकी ये फसलें हैं ये इधर दिन में काम करते हैं, रात के वक्त इधर नहीं आते। जितना मर्जी ज़रूरी कोई काम हो दिन के वक्त ही करेंगे ये लोग इधर आके। ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी बड़ा एक दरख्त नज़र आया, वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है। और रात के वक्त ये दरख्त ऐसे नज़र आते हैं कि इनके ऊपर जैसे कोई इंसान और जिन्नात वगैरह हों, इंसानों की शक्ल में इसके ऊपर नज़र आते हैं। तो दोस्तों ये रात के वक्त इतना ज़्यादा अजीब सा नज़र आता है ये वाला दरख्त। और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रोशनी होती है जैसे इसे आग लगी हो। ये एरिया पूरा ही हम कैप्चर करेंगे। हम इस वक्त तो इधर अपना बिल्कुल सुकून से फिर रहे हैं। जैसे ही इधर रात का वक्त होगा तो इधर काफ़ी अंधेरा हो जाएगा और काफ़ी ख़तरनाक और खौफनाक जो लोकेशन ये बन जाएगी। तो अभी हम इधर से वापस जाने वाले हैं। तो ये मैं आप लोगों को पूरा कैप्चर करके दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस जगह से वापस। उम्मीद करूँगा कि मेरे दोस्तों को ये वाली लोकेशन ज़रूर पसंद आई होगी। पहले मैंने इधर की वीडियो कैप्चर की है लेकिन वो कुछ हिस्सा था टाइम की कमी की वजह से, तो अब मैं मुकम्मल इसे कैप्चर कर चुका हूँ। इस जगह पे लोग अपनी भैंसें वगैरह को लेकर आते हैं दिन के वक्त, और जैसे ही शाम ढलती है तो इधर से वापस चले जाते हैं। तो अब हमें भी इधर से वापस जाना चाहिए।
तो अभी हम इधर से जा रहे हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।